मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बता दिया क्वेश्चन नंबर 9 तक। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है। आप लोगों को कमेंट को देखकर मुझे ये भी लग रहा था कि आप लोग समझ भी गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। और आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ किसी से न बता रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, पहले ही क्लियर कर दिया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 10 नंबर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग को आज अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में मात्र 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को छोड़कर 11 और 12, दो बाकी और 2 बचे हैं, उसको भी करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगला चैप्टर करेंगे। और आप सभी को पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को कर रहे हैं। मैंने शुरू से सारे पॉइंट आप लोगों को सारे चैप्टर बताए, एक एक करके सारा क्वेश्चन बताया है। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, अच्छा अच्छा से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने एक एक करके सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताया, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, सारा बताया। आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका कैसे करना है वो आप लोग अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। पीछे वाला वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन को कैसे करना है नहीं करना है वो देखने का कोई काम भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप लोग खुद से ही कर लेंगे अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले पी एक्स के बराबर में जो बहुपद दिया रहेगा उसको मान लेंगे। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं पी एक्स के बराबर में, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 11x+6, ये हम लोगों का दिया गया बहुपद है, जिसका हम लोगों को क्या करना है तो गुणनखंड निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो इस बहुपद का शून्यक अगर हम बात करेंगे तो अगर आप लोग बोले तो एक रखेंगे। तो सबसे पहले अगर एक रख के देखेंगे तो आप लोगों का इसमें शून्य नहीं आता है। चलिए एक रख के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप लोग को कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले एक रख के हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, जिससे जो मान रखने पर, एक्स का मान जो भी रखने पर अगर 0 आ जाता है तो वही उसका शून्य हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए एक रख के देखते हैं। तो एक रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का क्यू है ना, तो ये एक का क्यू हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 6 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 1 और प्लस में 6। तो यहाँ से एक का क्यू 1 प्लस 6 प्लस 11 और प्लस 6। तो यहाँ से देखिए सबको अगर ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने पर जो है ये देखिए 6 और 1 7, नहीं 12 और 1 13, 13 प्लस 11 और दोनों के ऐड करने पर 14, सॉरी 4 और 1, यहाँ से 2, 24 निकल के आता है। 0 निकल के नहीं आता है, 0 निकल के आएगा तभी उसका शून्य होगा। 0 निकल के नहीं आया तो ये शून्य नहीं होगा। तो यहाँ इसका मतलब है जो एक्स का जो मान हम लोग लिए हैं एक, वो इसका शून्य नहीं है, वो हम लोगों का रॉन्ग हो गया। तो चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। एक्स का अगला मान रखते हैं, एक्स के बराबर में -1 रखते हैं। सेम इसी तरह से बनाना है, समझ में आएगा आप लोगों को। इसी तरीके से सॉल्व कर कीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे करना है वो एग्जाम में याद रहेगा, नहीं तो भूल जाते हैं हम लोग अक्सर क्वेश्चन। जो यहाँ से प्रैक्टिस करके जाते हैं वहाँ पे भूल जाते हैं। लेकिन देखिए एक कंसेप्ट होता है जिसकी सहायता से आप लोग करेंगे तो आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए एक्स के बराबर -1 रखते हैं। -1 रखेंगे तो यहाँ से देखिए p-1 निकालेंगे। तो p-1 निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स का क्यू है ना, तो -1 का क्यू हो जाएगा। फिर प्लस में 6 गुना -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में 11 गुना -1 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैंने बता रखा है कि दो चिन्ह कभी भी हम लोग एक साथ नहीं देखते हैं। तो इसीलिए जब दो चिन्ह आने का बात हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए गुना है और उसके बाद हम लोगों को माइनस देना था, तो इसीलिए हम क्या किए, तो वहाँ पे कोष्ट दे दिए। समझ में मुझे आशा है आप लोगों को आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे -1 का क्यू करने पर -1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जब उसको 6 से गुना करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस में 6, उसके बाद माइनस और प्लस, -11 और प्लस में फिर 6। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 और 6 दोनों को ऐड ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो ये 12 हो जाएगा। प्लस में उसके बाद फिर माइनस, ये 11 और ये 1 दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -12। और जब ये दोनों आपस में घटेगा तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ से 0 आने का मतलब है, ये हम लोगों को प्रमाण दे रहा है कि इसका शून्य जो है आप लोगों को मिल चुका है। इसका शून्य है -1। समझ में आया होगा, मुझे आशा है आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एक चीज जो समझा रहे हैं अभी, एक्स के बराबर में देखिए क्या है, -1 है।
एक्स के बराबर -1 है। जब ये -1 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये क्या होगा, एक्स और ये -1 है तो +1 हो जाएगा और इधर इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x+1 जो है इसका एक गुणनखंड निकल के आ गया। इस दिया गया हम लोगों का जो बहुपद है x³ + 6x² + 11x + 6, इस बहुपद का एक गुणनखंड मिल चुका है x+1। और यही गुणनखंड जो है आप लोगों को आगे काम देगा। यही निकालना था एक गुणनखंड जो कि मिल चुका है और इसकी सहायता से बाकी का 2 गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए x के बराबर में -1, ये आप लोगों के सवाल का एक पार्ट है भी नहीं भी बोल सकते हैं। करेंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर दिए तो समझ में आएगा आप लोगों को भी, एग्जाम का जो भी चेक करेगा कॉपी उसको भी। और अगर आप लोग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, जो वहाँ पे चेक करेंगे वो पढ़े लिखे होते हैं तो उसको आसानी से समझ में आएगा कि आप लोग क्या बनाए हैं। लेकिन अगर कर देंगे तो समझ में नहीं, बच्चा जो है समझ के बनाया है, नहीं तो क्या पता वो चीटिंग ही किया होगा। लेकिन नहीं, आप लोग को ये कर देंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कर देना है, कोई बात नहीं, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, इसको मन वो कर दीजिए, नहीं मन मत कीजिए। मेरा मन है तुम कर रहे हैं। और अभी तक हम 9th का जो एग्जाम दिए थे तो उसमें पूरा प्रोसेस के साथ किए थे। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताई हूँ, जितना भी बताई हूँ आप लोगों को, आप लोग समझ पाएंगे। ये सारा क्वेश्चन हम लोगों को शुरू से लेकर अभी तक उनको सारे गुरुजी बताए हैं, समझाए हैं, क्योंकि हम गुरुजी के पास बचपन से पढ़ते हैं, बहुत छोटे से पढ़ते हैं और आज उनकी कृपा से मैं आप लोगों को भी समझा पा रही हूँ। तो आप लोगों को भी इस तरीके से सीखना है कि किसी और को समझा पाए। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस बोर्ड पे बता देती हूँ, जैसे पीछे पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड में बना रहे थे तो उसी बोर्ड पे कुछ, जब भी कोई भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ तो वो क्वेश्चन मैं कभी नहीं भूलती हूँ, हमेशा हमको वो क्वेश्चन याद रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोग कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करके जितना समझ में नहीं आएगा उससे ज्यादा समझ में आएगा, और आप किसी और को वही क्वेश्चन समझा देते हो, सिखा देते हो। तो इसीलिए आप लोग ऐसे पढ़िए कि किसी और को भी पढ़ा सके। अगला हम लोगों का यहाँ पे x बराबर -1 है। जब ये -1 को इस साइड लेके आ जाएंगे हम लोग x की साइड, तो ये -1 है, ये +1 हो जाएगा और इधर इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का मिल चुका है एक नया गुणनखंड जो कि आप लोगों को आगे काम देगा। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जो आप लोगों को अभी तक समझाए, बस वही समझने का प्रयास कीजिएगा कि चूंकि x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर क्या हो जाता है, यहाँ से पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है, नहीं हो जाता। देखिए एक्स बराबर -1 रखिए तो यहाँ से पी एक्स जो है वो 0 निकल के आ गया ना, तो वही लिखे एक्स बराबर -1 रखने पर पी एक्स 0 हो जाता है। तो इसीलिए x+1 पी एक्स का एक क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। x+1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। सेम इसी तरीके से आप लोगों को मैंने अभी इससे पहले समझाया है और अभी बस वही मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है। इससे आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इससे आगे आप लोगों को एक गुणनखंड मिल गया और इसकी सहायता से बाकी का 2 गुणनखंड निकालेंगे। इस बहुपद का 3 गो गुणनखंड होगा, क्योंकि ये बहुपद जो है ये त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद का 3 गो गुणनखंड होता है। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे अब देखिए यहाँ से क्या, इसका जो बहुपद है वो क्या है, x³ + 6x² + 11x और +6। अब यहाँ से ओके सर, देखिए आप लोगों को कैसे करना है, ये पहला लाइन आप लोगों को इस पे छोड़ देना है और सेकेंड से आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए आप लोगों का जो यहाँ पे ये गुणनखंड निकला है वो है x+1। इसको 3 अटेम्प्ट करके ऐसे आप लोगों को 3 भाग करके ऐसे लिख देना है, ठीक है। और इसके सहायता से हम लोगों को क्या करना है, सीधा समझिए कि ऊपर वाला जो बहुपद है उसको बीच में लाना है, ठीक है, ऊपर वाला बहुपद को बीच में लाना है। तो कैसे लाएंगे बीच में, सबसे पहले क्या है, x³ है, तो अगर x में हम लोग x² से गुना कर देंगे तो ये x³ हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस x² में 1 से भी गुना करना जरूरी है तो x²। उसके बाद ऊपर में देखेंगे तो 6x² है और नीचे में प्लस में x² है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अगर उसमें हम लोग +5x² अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो एक सेकेंड, छोटा थोड़ा लिख देते हैं, +5x।
प्लस 5x में अगर हम लोग x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 5x² हो जाएगा। और जब ये दोनों ऐड होगा तो प्लस में 6x² निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे भी आप लोगों को सॉल्व करना है, यहाँ से गुना करना ही पड़ेगा, 5x हो जाएगा। 5x को प्लस 1 से गुना करने पर प्लस में 5x हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर में देखेंगे तो 11x है और नीचे में 5x है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 में कितना ऐड करेंगे जो 11 हो जाएगा, तो 6 ऐड करने पर 11 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस में 6 में गुना कर देंगे, प्लस 6 को x से गुना करने पर यहाँ से देखेंगे तो प्लस 6x हो जाएगा। और जब ये दोनों ऐड होगा तो यहाँ से प्लस में 11x हो जाएगा। उसके बाद प्लस सिक्स को 1 से भी गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से प्लस 6 को 1 से गुना करने पर 6 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x³ दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 6x², ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो प्लस 11x, और यहाँ से प्लस में 6। समझ में आया होगा, मुझे आशा है। आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए x+1 जो है ना वो तीनों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से फिर बचेगा क्या, x² प्लस 5x प्लस में 6, ये बच जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को मैंने बताया है द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड, मैंने आप लोगों को 4.3 में बताया है। तो जाइए देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि इस 4.4 में हम लोग द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड बहुत बार किए हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसीलिए जाइए 4.3 चैप्टर को देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म से गुना करते हैं, तो प्लस में 6x² हो जाएगा। अब यहाँ से x² को भूल जाते हैं और 6 का जो है क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से 2 और 3 हो जाएगा। जब भी दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, और जब भी दोनों को गुना कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को हमारा मंजिल मिल चुका है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस में 3x, सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, मिटा ही देते हैं इसको, प्लस 3x और प्लस में 6, और इसके बाद ये नीचे वाले मिटा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए x+1, यहाँ देखेंगे तो x² और दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 3x और प्लस 2x ऐड करने पर 5x हो जाएगा, और यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6x² हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कॉमन हम लोग करेंगे, यहाँ से x कॉमन आएगा, तो एक सेकेंड, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये x+2 हो जाएगा। एक सेकंड में बता दूं कि कॉमन वही लेते हैं जो दोनों में होता है। ठीक है, जो ये दोनों में जो होगा वही कॉमन लेंगे, और ये दोनों में जो होगा वही कॉमन लेंगे। तो यहाँ से दोनों में देखेंगे तो x है दोनों में, तो x कॉमन लिए, तो यहाँ से x² में x लेंगे तो x बचेगा, और 2x में से x ले लेंगे तो यहाँ से 2 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर बात करें तो प्लस में 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x बच जाएगा, और यहाँ से ये प्लस में 2 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ इससे आगे आप लोगों को क्या करना है, तो x+1, और यहाँ से देखेंगे तो x+2 दोनों में है, तो ये x+2 कॉमन आ जाएगा, x+2 कॉमन आ जाएगा, और फिर बचेगा क्या, x+3 बच जाएगा, और आपका गुणनखंड जो है वो निकल के आ गया। इसका आंसर यही हो जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरीके से आप लोगों को अपने एग्जाम में भी बनाना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अब इस चैप्टर में यानी 4.4 का दूसरा नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें अब क्वेश्चन मात्र 2 बचा है, 2 क्वेश्चन 11 और 12 बचा हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।